हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबों का। अभी के लेटेस्ट अपडेट में बात करेंगे हम अभी झारखंड सहायक अध्यापक को जो ईपीएफ का लाभ मिला है और जो 14 अक्टूबर को कैबिनेट में पास हुआ था, उसका देखिए अभी पत्र जारी हो चुका है और ये किस दिन से ईपीएफ काटा जाएगा उसके बारे में भी बात करेंगे और सरकार इसमें कितना रुपया अंशदान करेगी तथा मानदेय से कितना रुपया कटेगा, इन सभी तमाम बातों को अभी हम लोग जानते हैं विस्तार से और देखते हैं कि झारखंड सरकार ने क्या संकल्प पत्र जारी किया है, उसे समझते हैं। ये देखिए 14/10/2024 को ये पत्र जारी किया गया है, संकल्प पत्र। और इस झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग विषय में क्या लिखा गया है इसको देखते हैं। पारा शिक्षक, सहायक अध्यापक, प्रखंड संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षेतर कर्मी, साधन सेवी, एमआईएस समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुरक्षा दिए जाने की स्वीकृति। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, कर्मचारी भविष्य निधि एक्ट 1952 के अंतर्गत वैसे सभी कर्मचारी जो किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना से आच्छादित नहीं है को इस एक्ट के तहत आच्छादित करने का प्रावधान है। इस एक्ट के तहत वैसे संस्थान जिनके अंतर्गत न्यूनतम 20 कर्मचारी कार्यरत हों, उस विभाग में कितना कर्मचारी हो, 20 कर्मचारी कम से कम हो, उस संस्थान के कर्मचारी भविष्य निधि योजना से अपने कर्मचारियों को इस योजना का लाभ दिए जाने का प्रावधान है। वर्तमान में प्रति कर्मचारी अधिकतम रुपया 15,000 तक के वेतन सीमा पर, तो यहाँ समझ जाइए कि कितना बोला जा रहा है, कर्मचारी को कम से कम 15,000 रुपया तक के वेतन सीमा पर 12% नियोक्ता अंशदान तथा 1% प्रशासनिक अधिभार सहित अधिकतम रुपया 1950 वहन किया जाना है एवं कर्मचारी के अंशदान 12% रुपया 1800 वहन करना हो। कर्मचारी को कितना करना है, 1800 रुपये करना। दोनों राशि अधिकतम कितना होना चाहिए, 3600 रुपया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रत्येक माह जमा किए जाने का प्रावधान है। देखिए इसको दोनों को जोड़िएगा आप 1950 रुपया और 1800 रुपया, तो ये होता है 3750 रुपया। लेकिन अभी 150 रुपया ये कहाँ जा रहा है, अभी इसका पूरा अभी नहीं देख पाए हैं, लेकिन ये टोटल कितना पैसा जमा होगा, 3600 रुपया कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रत्येक माह जमा किए जाने का प्रावधान है, जिसमें 8.33% रुपया मतलब 1250 रुपया प्रति माह कहाँ जाएगा, पेंशन मद में। कहाँ जाएगा, ये पेंशन मद में चल जाएगा 1250 रुपया, और 2350 भविष्य निधि मद में मतलब ईपीएफ में। ईपीएफ में चल जाएगा आपका कितना, 2350 रुपया जमा किया जाता है। परिषद में प्रबंध शीर्ष के अंतर्गत कार्यरत लगभग 750 कर्मचारी को इस योजना का लाभ पूर्व से दिया जा रहा है। यह विधान पूरे देश में प्रभावी है। यह जो ये ईपीएफ का है ये पूरे देश में कर्मचारियों को दिया जा रहा है। अब इसको आगे देखते हैं हम पहला नंबर को, कि पहला नंबर में क्या बोला जा रहा है। विभिन्न स्तरीय कर्मचारियों में उनके संघ के माध्यम से प्रायः सामाजिक सुरक्षा योजना से जोड़े जाने का अनुरोध किया जाता रहा है। संघ के द्वारा दुर्घटना, सेवानिवृत्ति, अनुलाभ, पेंशन एवं विषम परिस्थितियों में अग्रिम राशि के प्रबंध जैसे विभिन्न प्रकार के मांग किए जा रहे हैं। इन संघ के द्वारा विभिन्न स्तरीय कार्यालय में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, माननीय उच्च न्यायालय, केंद्र एवं राज्य सरकार के विभिन्न वर्गीय कार्यालयों सामाजिक सुरक्षा से जोड़े जाने एवं उनकी मांग के अनुरूप सुविधा मिलने के लिए प्रायः अनुरोध वाद दायरे किए गए हैं। इन्हीं संघ के द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में वाद दायर किए जाने की सुनवाई कर इसकी अनुमान्यता को स्थापित करते हुए संगठन के द्वारा आदेश पारित किया गया है। और देखते हैं क्या बोला गया है इसको। कर्मचारी भविष्य निधि लागू किए जाने पर विषम परिस्थिति में संगठन के द्वारा जमा राशि तक की सीमा तक सदस्य को अग्रिम राशि उपलब्ध कराई जाती है। गृह निर्माण, विवाह एवं बीमारी इत्यादि के लिए अग्रिम भुगतान किया जाता है। अगर घर का निर्माण करना हो, कोई बीमारी अगर वैसा हो गया हो, गंभीर बीमारी, निर्माण हो, घर का निर्माण, तो इन सभी में भी आपको अग्रिम भुगतान किया जाता है। आकस्मिक दुर्घटना एवं असमय मृत्यु की स्थिति में उस अवधि तक जमा राशि पर ब्याज सहित भविष्य निधि की राशि क्या होगा, वापस कर दिया जाएगा। अगर मृत्यु हो जाती है तो उस समय तक का जो राशि आपका जमा है वो ब्याज सहित राशि वापस कर दिया जाएगा।
और 6 लाख रुपया एकमुश्त दुर्घटना के नाम पर अनुग्रह राशि दी जाती है। यह योजना बीमा से संबंध है। दुर्घटना की तिथि से मृतक के आश्रितों को उसके सेवानिवृत्ति के तारीख के आधार पर पूरी राशि पेंशन के रूप में भुगतान किया जाता है। सेवानिवृत्ति की स्थिति में पेंशन निर्धारण कर भुगतान किया जाता है। इस अवधि के बाद मृत्यु की स्थिति में उनके आश्रित को पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अगर सेवानिवृत्ति के पहले अगर उनकी मृत्यु हो जाती है उस कर्मचारी के, तो उनके आश्रित को भी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। सेवानिवृत्ति की स्थिति में भविष्य निधि खाते में जमा राशि अर्जित ब्याज सहित कुल राशि एकमुश्त वापस भी की जाएगी। पेंशन कम्युनिकेशन का भी प्रावधान है। भारत सरकार के द्वारा भी पेंशन पर अनुमान्य प्रतिशत आधारित अनुग्रह राशि का अतिरिक्त वहन किया जाता है। इस योजना के तहत भविष्य निधि खाते में जमा धन पर प्रत्येक माह चक्रवृद्धि दर लगभग कितना परसेंट, 8.5% दर से ब्याज की गणना की जाती है। यह ब्याज की दर वर्तमान में सभी प्रकार के जमा निवेश में सबसे अधिकतम है। यह योजना श्रम मंत्रालय भारत सरकार के नेतृत्वाधीन इस मंत्रालय के द्वारा समय समय पर कर्मचारी हित में नियम परिवर्तन किए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए हम तीसरा नंबर जो है मुख्य, इस कोटि के कर्मचारी का मासिक मानदेय वर्तमान में 15,000 रुपया से अधिक है। रुपया 15,000 रुपया से अधिक मानदेय वाले कर्मी को वर्तमान में संगठन के द्वारा पेंशन स्कीम से नहीं जोड़ा जा रहा है। इस कोटि के कर्मचारी को पेंशन स्कीम से संबंध रखने और पेंशन का लाभ मिलने को दृष्टिया रखते हुए इस प्रयोजन से इनके वेतन की सीमा अधिकतम मासिक 15,000 रुपये निर्धारित मानी जाएगी, जिस पर नियोक्ता अंशदान का वहन किया जाएगा। वैसे कर्मचारी जिनका मासिक मानदेय इससे कम हो उनके वास्तविक मानदेय के आधार पर नियोक्ता अंशदान का वहन किया जाएगा। और क्या है आगे, संगठन के द्वारा इसको 24 जिलों में इसको लागू करना है। संगठन के द्वारा 24 जिलों में लागू करना है। और देख लेते हैं आगे इसके लिए पूरा विस्तार से एक और वीडियो मैं बनाऊंगा और करूंगा, क्योंकि ये वीडियो अभी देखने में फिर बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मुख्य बातों पे अभी हम ध्यान दे रहे हैं। यहाँ देखिए लिखा गया, सहायक अध्यापक के द्वारा बार बार मांग किए जाने एवं धरना प्रदर्शन तथा हड़ताल इत्यादि किए जाने को दृष्टिया रखते हुए माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार की अध्यक्षता में दिनांक 28/8/24 को सभी संबंधित के साथ वार्ता की गई थी। वार्ता खंडिका 1 में कर्मचारी भविष्य निधि संबंध में लिए गए निर्णय का कार्यकारी अंश निम्नवत है। अब यहाँ देख लीजिए 12 नंबर एक मुख्य है कि पारा शिक्षक सहायक अध्यापक प्रखंड संकुल साधन सेवी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक कर्मी साधन सेवी MIS समन्वयक अन्य संलग्न कर्मचारी को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिए जाने पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति विभागीय संलेख संख्या 1268 दिनांक 14/10/24 के क्रम में मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 14/10/24 में मद में 18 में की गई है। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से लागू होगा। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग कि प्रक्रियात्मक कार्य करने का मामला अत्यंत जटिल होगा। इसका मामला जो है जटिल होगा और इसे त्रुटि रहित निस्तारित कराने की आवश्यकता होगी। अन्यथा की स्थिति में यदि अंशदान विलंब से जमा होंगे तो उस पर कार्यालय को भारी राशि दंड के रूप में जमा करनी होगी। साथ ही यदि सही तरीके से इन कर्मचारी के आरंभ से ही आखिरी तक की सारी प्रक्रियाएं सही नहीं रही तो प्रक्रियात्मक गलती के कारण इन्हें इस योजना का अंतरिम रूप से लाभ दिलाने में भी कठिनाई होगी। यह कार्य किसी एक कर्मचारी से सुचारू रूप से नहीं हो सकेगा। इस कार्य के लिए अलग से प्रत्येक जिला में पदाधिकारी के पदस्थापन की आवश्यकता होगी। देखिए ये अब कब से शुरू होगा EPF कटना, ये कहा जा रहा है कि प्रत्येक जिला में एक पदाधिकारी के पदस्थापन की आवश्यकता होगी। इस योजना से कर्मचारी भविष्य निधि योजना के नियम विधि विधान की बेहतर ज्ञान अर्हताधारी को सभी जिलों में कर्मचारी भविष्य निधि पदाधिकारी के पदनाम से एक कर्मचारी प्रत्येक जिला में कार्यालय की ओर से रखने की आवश्यकता होगी। तो इस योजना में संबंधित पूरे मामले का आरंभ से लेकर आखिरी तक की अपेक्षित कार्रवाई समन्वय अनुसरण एवं दावा निस्तारण कार्य कराएंगे, ताकि योजना से जुड़े सभी संबंधित को सुगमता पूर्वक सभी अनुमान लाभ मिल सके और कार्यालय को किसी प्रकार के वित्तीय दंड के वहन अथवा कानूनी विवाद भी बचाया जा सके। तो समझ जाइए कि ये कब से स्टार्ट होगा, कि जब तक सभी जिलों 24 जिलों में पदाधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती है 24 जिलों में,
तब तक ये चालू नहीं होगा। तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा विलम्ब होगा, और इसके बाद जैसे ही पदाधिकारी नियुक्त हो जाएंगे सभी सहायक अध्यापकों का ईपीएफ कटना चालू हो जाएगा। और इसको मैं पूरा पुख्ता जानकारी लेकर पूरे पॉइंट पे मैं दोबारा एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक ये वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसीलिए मैं इसे शॉर्ट में बताया हूँ, और इसके बाद सारे विषयों पे विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।